ओके, दिल्ली में स्कूल बंद, नॉर्थ इंडिया में मामला थोड़ा खराब, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था। होपफुली सब सेफ रहें। मार्केट की बात करते हैं और मैंने खैर टाइगर की बात कर ली। अब जो दो और बड़े सेक्टर हैं हमारी मार्केट में, तीन बड़े सेक्टर हैं, बैंक्स, आईटी और रिलायंस। तो उसमें रिलायंस चलना शुरू हुआ है, लेकिन जो बाकी के दो पिलर्स हैं बैंक्स और आईटी, यहाँ पर मामला थोड़ा गड़बड़ा है। और खासतौर से आईटी में मामला पिछले 3 दिन में काफ़ी बिगड़ गया। और मैं आज सुबह नीरज जी की भी टीम देख रहा था। वो जेपी मॉर्गन के जो अंकुर रुद्रा हैं, काफ़ी वेल नोन एनालिस्ट हैं। और पिछले हफ्ते जब मैं समीर अरोड़ा का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने भी ये बात कही थी कि शायद ये क्वार्टर काफ़ी खराब रहेगा आईटी कंपनियों के लिए, लेकिन ये लास्ट खराब क्वार्टर रहने वाला है। उसके बाद शायद चीज़ें इंप्रूव होंगी। लेकिन स्टॉक्स तो हैं वो अर्निंग से स्लेव होते हैं, तो नियर टर्म में वही प्रेशर आ रहा है। एचसीएल टेक सबसे ज़्यादा गिरा 3 दिन में। 52 वीक हाई वाला स्टॉक 6.5% 3 दिन में गिरा। विप्रो में भी काफ़ी सेलिंग है। विप्रो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया। टीसीएस 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे है। तो ये सेक्टर थोड़ा सा एक फोकस में रहने वाला है। हालांकि इन्फोसिस रिलेटिवली स्ट्रांग रहा है इस सेक्टर में, तो वो शायद थोड़ा सा सपोर्ट करे मार्केट को। ये तो वही बात आईटी की, लेकिन मेरा फोकस रहने वाला है आज और कल में एचडीएफसी ट्विंस पर एक बार फिर, क्योंकि वो पिछली हमने बड़ी तेज़ी एचडीएफसी बैंक की पूरी आवाज़ के दर्शकों को हमने अप्रोच कराई थी। अब वहाँ से 6.5% गिर चुके हैं हम एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में। और मेरा मानना ये है कि ये जितनी भी एमएससीआई रिलेटेड या जितनी भी म्यूचुअल फंड को सेलिंग करनी है, जो भी करनी है, वो शायद आज इंट्राडे में खत्म हो जाएगी। आज नहीं हुई कल तो खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि कल तो वैसे ही स्टॉक बाहर जा रहा है। ठीक है, तो आज और कल में वो सेलिंग खत्म हो जाएगी। 13 जुलाई से सिर्फ एचडीएफसी बैंक में ट्रेडिंग होगी। और मेरा ये मानना है कि आशीष, यहाँ से एचडीएफसी बैंक, अब देखिए और हो सकता है 30-40 रुपए की गिरावट हो, 40-50 रुपए की गिरावट हो, लेकिन यहाँ से एचडीएफसी बैंक में करीब अगले 2 महीने में 350 से 400 रुपए की तेजी मुझे दिखती है। क्योंकि एक बड़े इंक्लूजन्स आने हैं। एक बार जब भी सिंगल एंटिटी होगी, पहले फुटसी का आएगा, उसके बाद एमएससीआई का आएगा। और ये मुझे लग रहा है कि इसमें एक जैसे कहते हैं ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात है। इसमें बड़ा पैसा अप साइड पे बनेगा। लोअर साइड पे 1-2 दिन में हो सकता है वो थोड़ा सा मुंह दिख जाए, लेकिन ये एक चीज़ होगी। आईसीआईसीआई बैंक वैसे ही स्ट्रांग है, तो वो बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो मेरा एक व्यू था कि बैंक निफ्टी में एक 48,000 to 50,000 का डोर ओपन हुआ है, वो उसमें मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार सिंगल एंटिटी आने के बाद एचडीएफसी बैंक में बड़ी रैली आएगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखते हैं किस तरीके से मार्केट मूव करता है। आईटी में ऑब्वियसली थोड़ी वीकनेस है। निफ्टी आईटी वापस एक बार 200 डे मूविंग एवरेज करीब आ रहा है। ये मेरे ख्याल से एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपको इस वीकनेस में शायद बाय करने की, क्योंकि ये कंपनियां कहेंगे भी शायद कि ये सबसे खराब क्वार्टर था। इसके बाद चीज़ें शायद बेटर होंगी, क्योंकि ये पीक बैंकिंग क्राइसिस वाला क्वार्टर था। इसके बाद से वहाँ के बैंकिंग क्राइसिस भी इंप्रूव हुए हैं। तो खैर ये 3-4 बड़े सेक्टर हैं, सब पर इस समय अलग अलग व्यूज बन रहे हैं। लीजिए भाई साहब, कुछ चल रहे हैं, कुछ चलने के कगार पे शायद खड़े हुए हैं। यह है देश की 3 टॉप कंपनी की कहानी। रिलायंस कल मूव करना शुरू करा था, अभी भी दमखम बचा हुआ ऐसा लग रहा है। एचडीएफसी बैंक हो सकता है थोड़े से नीजर्क्स के बाद इवेंचुअली एक बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है। और तीसरी तरफ आईटी में कोई दिग्गज टीसीएस वगैरह जैसे स्टॉक्स हो सकता है एक क्वार्टर के पेन झेलने के बाद हालात वापस पटरी पे आते हुए नजर आए।